मुसद्दाद स्मोक के लिए मुल्की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश। शहर लाहौर में क्लाउड सीडिंग का पहला मिशन। हल्की फुल्की बारिश के 2 स्पेल। मॉल रोड, GOR, अपर मॉल, जे रोड पर बादल बरसे। शाहदरा और मुरीदके में भी मसनूई बारिश का तजुर्बा। मसनूई बारिश के बाद नताइज का इंतजार। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने की तवक्को। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं पहले स्पेल में लाहौर के 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में बारिश की गई। दूसरे स्पेल में बाकी इलाकों में फ्लेयर्स फायर किए। मसनूई बारिश के इंतजामात मुत्तहिदा अरब अमारात ने किए। इस बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं। तजुर्बे के नताइज आने के बाद अगला फैसला करेंगे। स्मोक टावर्स भी जल्द इंस्टॉल हो जाएंगे। शहर में ताहाल स्मोक का राज। आलूदा शहरों में लाहौर का ताहाल पहला नंबर। आर्टिफिशियल रेन क्या है, कैसे होती है, कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है, क्लाउड सीडिंग क्या है, रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। आर्मी चीफ की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। मसला कश्मीर और गाजा जंग से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। मासूम शहरियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा सेक्रेटरी जनरल गाजा में मुखासमत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुतहरिक करें। मसले का पायदार हल 2 रियासती हल में मुज़मिर है। जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका के अस्करी और सियासी कायदीन से मुलाकातें। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। आम इंतखाबात के इनेकाद की तरफ एक और कदम। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर तक वसूल किए जा सकेंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बेअक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया गया। अदालत ने बैरिस्टर उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। हुक्मनामे के मुताबिक उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। रिटर्निंग अफसरान को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। PTI का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और ये अभी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पिटीशन है। PTI ने इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी अप्रैल में। और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के ROs और DROs के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। PTI किसी सूरत इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहती। हमारी जमात आम इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन PTI ने वजाहत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर खान बोले कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो 2/3 अक्सरियत हमारी होगी। कोशिश कर रहे हैं अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ROs अदलिया से रखवा दे। साबिक चेयरमैन की फैमिली पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जा रहा है ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज हो। पेटिशनर को नोटिस जारी करने से इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी। PTI को एक और झटका। सीनियर रहनुमा हमायूं अख्तर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सरबराह IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। हमायूं अख्तर का कहना है सानेहा 9 मई के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार की।
जहांगीर तरीन बोले, हुमायूं अख्तर IPP को मजबूत करेंगे, हमारा मिशन पाकिस्तान को बहरान से निकालना है। सदर IPP अलीम खान के मुताबिक हुमायूं अख्तर पार्टी के सीनियर नायब सदर होंगे। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, अदालत ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल करने का हुक्म सुनाया गया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। फवाद चौधरी की मुश्किलात बढ़ गई, नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब के मुताबिक फवाद चौधरी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुलजिम है। उधर नैब ने वारंट की तामील कराने और शामिल तफ्तीश करने की इजाजत ले ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क रवाना। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज जारी किया गया। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम। कैंगरूज ने शाहीनों की एक ना चलने दी। तीसरे रोज के आगाज पर कौमी टीम कदम ना जमा सकी। चंद घंटे में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने 8 विकेटें उड़ा दी। 271 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सरफराज 3 रन बनाकर चलते बने। खुरम शहजाद 7 और फहीम अशरफ 9 रन बना सके। बाबर आजम का बल्ला रन ना उगल सका, सिर्फ 21 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 42, कप्तान शान मसूद 30 रन बना पाए। दूसरी इनिंग के आगाज पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा धचका। खुरम शहजाद की गेंदों का जादू चल गया। 0 पर कैंगरूज की पहली विकेट गिरी। खुरम शहजाद की गेंद पर डेविड वार्नर कैच आउट हुए। 5 रन पर दूसरी विकेट भी गिर गई। लबुशेन 2 रन बनाकर खुरम शहजाद की गेंद पर चलते बने। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 300 रन की बढ़तरी हासिल। मलिका कौसर सफेदी में ढक गया। गिलियात में हल्की बर्फबारी। बलोचिस्तान में भी बादलों ने रंग जमा दिए। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश जारी। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कान में तरसई और गिरदोनवाह में चोटियां निखर गईं। यख बस्ता हवाएं चलने लगी। मकीनों ने गर्मा गर्म खाबों के लिए चूल्हे जला लिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 14 रुपये, डीजल 13 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे हो गई। डीजल 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपये 29 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी 10 रुपये 14 पैसे फी लीटर सस्ता। आइंदा 15 दिन के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। सानिहा APS पाकिस्तानी तारीख का दर्दनाक बाब। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदुफनाक साने को 9 साल बीत गए। इंसानियत सोज वाक़े में 150 के करीब मासूम तलबा, टीचर और स्टाफ ने शहादत पाई। 6 मुसल्लह दहशतगर्दों ने स्कूल को निशाना बनाया। कलअदम TTP ने जिम्मेदारी कबूल की। अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। दहशतगर्द असलहा भी साथ लाए। वालिदैन के जख्म आज भी ताज़ा। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सानिहा APS में मासूम बच्चों की शहादत। 9 साल बाद भी गहरे जख्म मुंतमिल ना हो सके। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुकी। इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम बना दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं वक्त ने साबित किया दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं। इंतहा पसंदी मजम्मत से नहीं बल्कि दुश्मनों की मुरम्मत से खत्म होगी। बिलावल भुट्टो बोले दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ
APS शहदा के लवाहिकीन की आंखें आज भी पुरनम। शायान नासिर के वालिदैन ने कहा बेटा साइंसदान बनना चाहता था, सबसे छोटा होने के बायस आंख का तारा था। शमूल तारिक की बहन कहती हैं भाइयों की शहादत के बाद दुनिया अधूरी रह गई है। भाई पाक फौज में शमूलियत के ख्वाहिशमंद थे, शहीदों का खानदान होने पर फख्र महसूस करते हैं। बहावलपुर डिवीजन में नून लीग को इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास में लीगी क़यादत शरीक हुई। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बली के 31 हल्के ज़ेरे गौर आए। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों से खुद पूछगछ की। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल किया गया। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। ये जो एक इबाम और र्यूमर्स थे वो ख़त्म हो गए और आज से तो हमारा बुनियादी काम भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन की जो मेंटेनेंस स्कूलों की थी वो सारा हम अपने आप को तैयार करें। ये तवक्को हमसे लगाना थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हम केयर टेकर गवर्नमेंट हैं और हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी हैं गजट में कि ये काम आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अफवाहें दम तोड़ गईं। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद अहमद शाह ने कहा तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते। इलेक्शन का माहौल है, सब शिकायतें करेंगे, इल्ज़ाम भी लगाए जाएंगे। मज़ीद कहा जिस दिन किताब का कल्चर ख़त्म हो गया तहज़ीब ख़त्म हो जाएगी। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा इंतकाल कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा की उम्र 86 बरस थी। अमीर कुवैत कई रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। गाजा में इस्राएली बर्बरियत हदें पार कर गई। खान यूनिस में मुसलसल बमबारी, मुतादिद बच्चे सेहूनी हमलों का निशाना बन गए। सिविल डिफेंस के 3 एहलकार और 2 सहाफ़ी शहीद। रफा में रिहायशी इमारतों पर गोलों की बरसात, 25 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, 15 अफराद लापता। मगरिबी किनारे में डॉक्टर के घर पर बम बरसा दिए, अस्पतालों का मुहासरा बरकरार। सहूनी फौज की बौखलाहट, अपने यरगमालियों पर फायर खोल दिया। इसराइली एहलकारों की शमाली गजा में अंधाधुंध फायरिंग, 3 इसराइली यरगमाली हलाक हो गए। इसराइली फौज ने यरगमालियों की मौत की तस्दीक कर दी। बहाना तराशा कि यरगमालियों पर फायरिंग गलती से हुई। गजा में बहीमाना जुल्म के बावजूद फलस्तीनियों के हौसले बुलंद। गजा के गुलकार बच्चों के लिए गुनगुना उठे। खंडरात पर रिवायती नगमा गाने की वीडियो वायरल। बच्चों बड़ों ने गुलकार का खूब साथ दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने बुलंद हौसला फलस्तीनियों को खूब दाद दी। दो 2023 में तबाहकुन ज़लज़लों ने हजारों अफराद की जान ले ली। तुर्की, शाम, अफगानिस्तान और मराकश को ज़लज़लों ने हिलाकर रख दिया। तुर्की में सबसे ज्यादा 44,000 अफराद की जानें गईं। साल भर में आने वाले ज़लज़लों की तबाही की दास्तान पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। मर्दान के नवाही गांव नवाकली ने पाकिस्तान को 8 वर्ल्ड चैंपियंस दिए। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश में चैंपियन बनवाया। 1986 में आखिरी बार जानशेर खान जूनियर स्क्वाश चैंपियन बने। पाकिस्तान के स्क्वाश लेजेंड्स पर खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर ने कौमी परचम बुलंद कर दिया। लास वेगस में शाहजेब रिंद की कराचे कॉम्बैट चैंपियनशिप में कामयाबी। इटली के फेडरिको को दूसरे राउंड में नॉकआउट किया। शाहजेब कराचे कॉम्बैट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त हैं।
बलूचिस्तान के सहरा में रेत उड़ाती जीपों के रंग। चलमक्सी में डेजर्ट रेड GLN जीप रैली। स्टॉक कैटेगरी और खातिन का मुकाबले जारी। रेस का फाइनल कल होगा।